हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर्स 2 सॉल्यूशन की ऑलरेडी हम पीछे कुछ वीडियोस में 3 क्लासेस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है। इनिशियली हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर है क्या है। एक्चुअल में जब किसी लिक्विड को बॉईल किया जाता है तो लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, कॉरस्पॉन्डिंग गैस पार्टिकल्स में। दैट फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन and their opposing process of vaporization is known as condensation. मीन्स वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दो रिवर्सिबल रिएक्शंस होगी। जब ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के अपोजिंग जो ये प्रोसेस चल रहे हैं, अपोजिंग प्रोसेस जब एक दूसरे की इक्वल रेट से अराइज होंगे, जिस पर्टिकुलर फेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब दोनों वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर फेज पे जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, जो वेपर पार्टिकल्स होते हैं, वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो प्रेशर क्या कहलाता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर होता है। मींस आप समझ रहे होंगे साहब, जब भी किसी लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे, किसी भी लिक्विड को बॉईल करेंगे तो वो इनिशियली कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर पार्टिकल्स में। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपराइजेशन हो गया। और जब ये प्रोसेस है कोल्ड एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा है तो वेपर पार्टिकल्स रिवर्स अपोजिंग होते हुए वापस क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो दो प्रोसेस साथ साथ चलेंगे, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। और जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्वल रेट से होना शुरू होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और उस इक्विलिब्रियम फेज पे वेपर पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी लिक्विड से क्या होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, उस लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। लिक्विड की सरफेस पे क्रिएट होने वाला ये प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो सिस्टमेटिकली अपन इसको कह सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स the pressure exerted by the vapor particles on the surface of liquid in the equilibrium phase of condensation and vaporization is known as vapor pressure। ये जो वेपर पार्टिकल्स होता है वो लिक्विड की नेचर पे और अप्लाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमारे सिलेबस में एक्चुअल में क्या है, दो बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए क्या है, हम वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मींस बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर लिक्विड। इसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के दोनों लिक्विड नेचर के होंगे। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि जो दो लिक्विड हमने लिए हैं, दोनों के दोनों लिक्विड क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड हैं। ये इस लिक्विड ए है, इस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कंसिडर करें पी ए। एक दूसरे लिक्विड को लिया हमने, जिसको सेपरेटली जब गर्म किया जाएगा या तो उसका एक वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको हम पी बी से शो कर रहे हैं। जब इन दोनों लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड को जब हम मर्ज करते हैं एक थर्ड कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर ए के पार्टिकल और बी दोनों के पार्टिकल एक होमोजीनियस मिक्सचर्स की फॉर्म में रहेंगे। जब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, जो ए और बी दो डिफरेंट लिक्विड, दो वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, उसको जब हम हीटिंग करेंगे तो इसकी भी जो वेपर बनेगी, तो ए के पार्टिकल और बी के दोनों के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेपराइज होंगे। तो इसमें जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा, वो दोनों लिक्विड पी ए और पी बी दोनों लिक्विड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये सिंपल पार्शियल डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दो पर्टिकुलर वोलेटाइल लिक्विड के कॉम्बिनेशन से बने हुए लिक्विड का जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, वो दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ हम लेके आ रहे हैं राउल्स लॉ को। यहाँ राउल्स लॉ, एक्चुअली में हमने राउल्स लॉ को पहले एक बार देखा था जब हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने राउल्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो पॉइंट अपना हो गया था कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल है, और जो नहीं फॉलो करते वो नॉन आइडियल है। बट हमने राउल्स लॉ को डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर राउल्स लॉ को चल रहे हैं। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी पर्टिकुलर वोलेटाइल लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वो वेपर प्रेशर किसी उसमें उस सॉल्यूशन में अवेलेबल उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, the vapor pressure of volatile component present in a particular solution is directly proportional to their mole fraction। तो हम सिंपली लिख सकते हैं P proportional to x, और इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P नोट x आ जाएगा। P नोट यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या होता है, प्योर स्टेट में प्योर स्टेट में किसी पर्टिकुलर लिक्विड का क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो P इज इक्वल टू P नोट x, ये सिंपल क्या होगा, राउल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इसको थोड़ा सा हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इक्वेशन 1 पढ़ी, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए भी डिपेंड कर रहा है किस पे, पी ए की इक्वेशन क्या आएगी, पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट
पी बी नोट एक्स बी। इन तीनों इक्वेशन को जब मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे P इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। एक्चुअली हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो एक्स ए और एक्स बी दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन उनका सम 1 होगा। तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जब हम मोल्स निकालते हैं तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। यहाँ पे सिंपली हमारे पास बन सकता है कि एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस एक्स ए। इन दोनों इक्वेशंस को जब अपन इस इक्वेशन तीनों इक्वेशंस को मर्ज करने के बाद हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं, या तो इसको हम केवल चाहते हैं कि वो एक्स बी के रेस्पेक्ट में आए, या फिर वो हम शेयर कर सकते हैं इसमें एक्स ए के रेस्पेक्ट में। यानी किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जो दो वोलेटाइल लिक्विड से बना हुआ है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मोल, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन या कंपोनेंट या वोलेटाइल लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। या तो वो एक्स बी की में शो किया जाएगा, एक्स ए में शो किया जाएगा, मत डिपेंड ये दोनों पे करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पी बी और पी ए दोनों की दोनों वैल्यूज आ रही हैं, दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये सिंपली क्या हो गया, इस हेडिंग में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो सिंपली क्वेश्चन आया स्टेट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है वेपर प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन दैट इज फॉर्म बाय एस एल। एस यानी सॉलिड, जिसमें एज ए सॉल्यूट की फॉर्म में जिसमें क्या होता है डिजोल होता है, उसके अंदर अब इसको डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में हम देखा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन वो रहेगी, लेकिन एक सॉलिड और लिक्विड से बने हुए बाइनरी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कंपेयर करते हैं। एक सिंपली डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम कंपेयर करते हैं। एक सिंपली डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ पे एक प्योर सॉल्यूशन का, एक प्योर सॉल्वेंट का एग्जांपल लिया है। इस प्योर सॉल्वेंट में जितने भी लिक्विड पार्टिकल जो सरफेस पे अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने ये 7 डॉट लगाए हैं। तो ये 7 डॉट किसको शो कर रहे हैं, ये 7 डैश शो कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स को जो सरफेस पे अवेलेबल है, और ऊपर जो डॉट बनाए हैं वो वेपर को शो कर रहे हैं। जितने भी पार्टिकल सरफेस पे अवेलेबल हो सब के सब किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो ये एक प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम पी नोट से शो करें। बट इस प्योर सॉल्वेंट में जैसे हमने एक सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो ऐड किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक बाइनरी सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो जो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा उसकी सरफेस पे लिक्विड के साथ साथ जो ये डैश आप देख रहे हैं ये तो क्या है, लिक्विड को शो कर रहा है, लेकिन इसमें बीच में जो डॉट बना, ये मैंने एक सर्कल टाइप से छोटे से ड्रॉप बना रखे हैं, ये किसको शो करें, ये सॉलिड पार्टिकल्स को शो करें। तो बाइनरी होमोजेनियस जो मिक्सर बनेगा उसमें लिक्विड के साथ साथ क्या होंगे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे। जब उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल हैं तो अवेलेबल जो लिक्विड पार्टिकल्स है सरफेस के ऊपर वो कम हो गए, और जब अवेलेबल सरफेस लिक्विड के ऊपर अवेलेबल सरफेस के लिक्विड सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर अवेलेबल लिक्विड पार्टिकल्स का मोल्स डिक्रीज हो गया, तो बनने वाली वेपर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बनने वाली वेपर जब देखो कंपेरेटिवली अपन यहाँ काउंटिंग करें तो यहाँ पे 7 पार्टिकल्स वेपराइज हो रहे हैं, यहाँ पे केवल 5 पार्टिकल्स ही क्या है, वेपर की फॉर्म में आ रहे हैं। तो अपन देख पाएंगे कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर को हम, ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसको जनरली हम बोलते हैं डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी से शो नोट किया जाता है। यहाँ पे राउल्स का एक दूसरा स्टेटमेंट और आता है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे रिलेटिव डिप्रेशन। एक तो वर्ड हो गया डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, पी नोट माइनस पी, कितना डिप्रेशन हुआ, सॉलिड ऐड करने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, वो तो हो गया डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव डिप्रेशन का मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली कितना डिक्रीज हुआ। तो डेल्टा पी किसको शो करा है यहाँ पे, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, और रेस्पेक्ट की बात की तो उसको डिवाइड कर दिया हमने पी नोट से, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो किसके इक्वल होता है, राउल्स के अकॉर्डिंग वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मतलब कितना डिक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करता है जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड हमने उसके अंदर डिजोल्व किया है। तो यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स आ गया। ये राउल्स का जो सेकंड स्टेटमेंट था उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। इसमें अक्षय को अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अक्षय मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। उस बिहार पे जब हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली थोड़े अलग टाइप से एक्सप्लेन करना चाहिए, वापस राउल्ट का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वहाँ पे जाएं तो इस इक्वेशन को दोनों साइड से वन साइड माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, वही स्टेटमेंट आ जाता है जो हम अभी पीछे पढ़ के आए, पी इज इक्वल टू पी नोट एक्स बी। मीन्स सोल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स बी। बी क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, यानी जित सॉल्वेंट पे डिपेंड करे, सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल इससे कंक्लूजन आपको ये निकालना है कि एक्चुअल में बाइनरी एस प्लस एल सॉल्यूशन जो बनेगा सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, एक्स बी के ऊपर, ओके।
और डिक्रीज कितना होगा, डिप्रेशन कितना हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा जितना सोल्यूट ऐड उसके अंदर है, यानी ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ये दो टाइप के वेपर प्रेशर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इस वेपर प्रेशर वाली हेडिंग में फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास, राउल्स स्टेटमेंट। दो अलग अलग टाइप से हमें राउल्स स्टेटमेंट, एस एल के लिए राउल्स स्टेटमेंट अलग और एल प्लस एल के लिए राउल्स स्टेटमेंट अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों का बेसिक चीज़ क्या रहती है, सेम रहती है। अब एक्चुअल में हम ये सॉल्यूशन की जो 4 हेडिंग हमने कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन, कंसंट्रेशन यूनिट, सॉल्युबिलिटी और वेपर प्रेशर, उस बिहा पे हमारे पास दो स्टेटमेंट निकल के आए। एक तो हेनरी स्टेटमेंट निकल के आया, एक हमारे पास एक आया हमारे पास राउल्स स्टेटमेंट आया। तो इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हेनरी और राउल्स के बाद। वो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीआर हमारे बोर्ड एग्जाम में भी, सीबीएसई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, राउल्स इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी, या हेनरी है वो राउल्स लॉ का स्पेशल केस होता है। इन दोनों इक्वेशन को मैथमेटिकली जब अपन लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि राउल्स के अकॉर्डिंग अभी अभी हमने पढ़ा है कि P इज इक्वल टू पी नोट एक्स, और हेनरी का स्टेटमेंट हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था P इज इक्वल टू के एच एक्स होता है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करें तो इसके लेफ्ट हैंड में P आ रहा है, P राउल्स में क्या आ रहा है, वेपर प्रेशर हो रहा है, और हेनरी में ये क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ, ये भी वेपर प्रेशर होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या होगी, सिमिलर होगी, P वेपर प्रेशर को शो कर रहा है। और इसका जो थर्ड पैरामीटर इसमें अक्स आ रहा है, वो अक्स किसको शो कर रहा है, वो अक्स शो कर रहा है इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा है। बट डिफरेंस इतना है कि राउल्स में जो सोल्यूट था वो सॉलिड है, लिक्विड है, और इसमें जो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी इसमें हेनरी वाले में जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो ये भी एक्चुअल में क्या हो गए, तो इनमें टोटल कंपेयर करेंगे मैथमेटिकली, तो राउल्स और हेनरी लॉ में केवल एक डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस किसका आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है, पी नोट और के एच का ही वेरिएशन है। तो जब ये दोनों डिफरेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल होने पे क्या होता है, राउल्स है वो हेनरी का स्पेशल केस, या हेनरी है वो राउल्स का स्पेशल केस बन जाता है। सिंपली हमें मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हुए, कंपेयर लिखते हुए ये लिखना है कि दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल होते ही हेनरी और राउल्स का स्पेशल केस बन जाता है। सिंपली ये 2 लाइनों का एक आंसर हमें इसमें देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, हमने एक्चुअली में राउल्स के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन 2 टाइप से पढ़ा था, पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, नॉन आइडियल जो होते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो एक सिंपल हमारे पास एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, या नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से हम क्या समझते हैं। तो इसमें डिफरेंस की फॉर्म में इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर होता है, जो राउट ने एक्सपेक्टेड किया था कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होना चाहिए, दो कंपोनेंट को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड, राउल्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ये है। बट एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जब कंपेरेटिवली हाई आ जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। और जब एक्सपेक्टेड जो दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर उनका जो वेपर, कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर आएगा, वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या हो जाएगा, कम आएगा, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन हो जाता है। सिंपली वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन मतलब उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर, उनका जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हो तो एक्सपेक्टेड से हाई आएगा, और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड से क्या होगा, लो आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का पहला डिफरेंस हो जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर राइज क्यों हो जाता है और एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों हो जाता है। उसका रीजन होता है कि जब हम सोल्यूट और सोलेंट को इंटरेक्ट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में एक नई इंटरेक्शन क्रिएट होती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि जब दो प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है तो सोल्यूट और सोलवेंट की इंटरेक्शन में एक वेरिएशन क्रिएट होता है। जनरली जब सोल्यूट सोल्यूट की जो इंटरेक्शन होती है वो सोलवेंट सोलवेंट इंटरेक्शन की इक्वल है, तब तो वो क्या है, आइडियल है। बट हम तो यहाँ नॉन आइडियल को डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल में क्या होता है, सोल्यूट और सोलवेंट की जो इंटरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कंपेरेटिवली प्योर कंपोनेंट के कंपेरेटिवली वीक हो जाती है। वीक होने से क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्केपिंग होंगे, और उनकी ज़्यादा स्केपिंग होने से क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन में क्या जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्शन क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रिएट होती है। मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी इंटरेक्शन कंपेरेटिवली प्योर स्टेट से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने से उनकी स्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। स्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर कम होने से
एक्सपेक्टेड कैलकुलेटेड जो वेपर प्रेशर है तो वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम आएगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसमें हम बताते हैं कि ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उनको मिक्स करने पे उनका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है और ये एंडोथर्मिक टाइप के चेंजेस होते हैं। तो जितने भी ऐसे सॉल्यूशन जिनको मिक्स करने पे वॉल्यूम राइज हो जाए और हीट रिलीज हो, सॉरी एंडोथर्मिक हीट जिसमें अब्जॉर्ब हो, हीट अब्जॉर्ब हो रही हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, वो सब के सब सॉल्यूशन क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और जिन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को मिक्स करने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो बट एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही हो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और हीट रिलीज होगी, वो एक्सोथर्मिक जो चेंजेस होते हैं वो किस में आएंगे, नेगेटिव डेविएशन में आ जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास इसमें आता है कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमें एक बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो एक रिलेशन है, वो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन हम नेक्स्ट स्टडी में डिस्कस करेंगे। जनरली क्या होता है कि जिन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हाई होता है, जिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होता है उनका रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा कम ही होता है। तो इन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट इनके लिए कम होता है। तो ये 5 डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को शो कर सकते हैं। मेनली हमें ये पॉइंट भी जो इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि किस टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो हमें ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो और एंथैल्पी जिसमें अब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक हो रहे हो, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जिसमें इंट्रेक्शन क्या हो रही हो, वीक हो रही हो, तो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये 5 डिफरेंस, कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी इसमें अपन लर्न कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल वाटर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स, इधर क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। इन राउल्स और हेनरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव, अपने पास एक लास्ट एक अच्छा क्वेश्चन और आता है हमारे पास जो हमको एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इन तीनों हेडिंग पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स को सिंपली 3 पॉइंट्स पे अपन डिफाइन करते हैं। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सर होता है, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। एक्चुअल में आप इस चीज को ऐसे समझें कि सपोज दो अलग अलग सॉल्यूशन हमने लिए, सॉल्यूशन एक लिक्विड ए लिया है, एक लिक्विड बी लिया है। लिक्विड ए को जब सेपरेटली बॉईल किया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, सपोज मैं कंसिडर कर लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री है। अब एक दूसरा कंपोनेंट ले रहे हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अपन कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री। ये अलग अलग दो टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, लेकिन जैसे अपन इन दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे तो मिलाने पर कंफर्म है ये किसकी तरह बिहेव करेंगे। यदि टेम्परेचर हमने 10 डिग्री के आसपास रखा तो केवल ए ही वेपराइज होगा, ठीक है, बी वेपराइज नहीं हो रहा है, बी कहाँ रह रहा है, सॉल्यूशन में रह रहा है, केवल ए वेपराइज हो रहा है। ये ऑर्डिनरी होता है। बट एजियोट्रोप के बिहाफ पे क्या होता है कि जब दो सॉल्यूशन हमने लिए हैं, दोनों सॉल्यूशन सेपरेटली किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हो, लेकिन जैसे उनको मिक्स किया जाएगा, टेम्परेचर जो भी रहा होगा, दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, या तो वेपराइज नहीं होंगे, होंगे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं। तो यहाँ पे 10 डिग्री हो या 15 डिग्री हो, 10 डिग्री एक्चुअल में होना ए को वेपराइज था, लेकिन अपन ये एक सिंपल एग्जांपल, रफ एग्जांपल से बता रहा हूँ कि सपोज 10 डिग्री आपने टेम्परेचर दिया तो ए के साथ साथ बी के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। तो ये होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, मतलब सेपरेटली वो किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हो, सेपरेटली वो किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हो, लेकिन मिक्स करने के बाद वो क्या करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं मतलब वो कंपोनेंट दो ना होकर क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे क्या होते हैं, एक सिंगल एंटिटी एक ही तरह बिहेव करते हैं। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर कहलाता है। ये पहला पॉइंट हो गया एजियोट्रोप का। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें कि ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, इनको जब बॉईल किया जाएगा, हमें पता है कि ए और बी का जो कंपोजिशन होता है लिक्विड फेज में, सपोज हमने यहाँ पे इनको लिया था 3:5 में मिक्स किया है, यदि इसकी वेपर बनेगी तो वेपर में भी ए और बी का रेशियो क्या रहता है, 3:5 ही रहेगा। ये क्या कह सकते हैं, इसका मतलब दे, क्योंकि दोनों की वेपराइजेशन सेम, वेपर जो है वो दोनों वेपराइज सेम टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहे हैं, तो दोनों का वेपर फेज में और लिक्विड फेज में वेपराइज कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है। और जब इनका कंपोजिशन सेम रहता है तो ऐसे कंपोनेंट को हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्या समझे इससे आप? क्योंकि यदि केवल एक ही वेपराइज बनती है, जैसे हम एक माने कि इसमें बी वेपराइज नहीं हो रहा है, ए वेपराइज हो रहा है, तो ए को हम सेपरेट कर सकते थे, बी कहाँ रह जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, ए वेपराइज हो उसको हम कंडेंसाइज करके अलग कर लेते। लेकिन यहाँ तो दोनों की ए और बी दोनों के दोनों पार्टिकल क्या हो रहे हैं, साथ के साथ ही क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं। तो इनको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से हम क्या नहीं कर पाए, सेपरेट नहीं कर पाए, क्योंकि ये लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या रखते हैं, सेम कंपोजिशन रखते हैं। और पहला पॉइंट हो गया, दे आर नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। ये जो एजियोट्रोप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर होते हैं, ये फिर क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्दर ये दो टाइप से क्लासिफाइड किए गए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इनमें भी डिफरेंसेस हम कैसे लर्न कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जितने भी लिक्विड हैं जो
राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो भी सॉल्यूशन राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सब के सब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं। और जो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते थे, यानी जिनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था, रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो जाते हैं। और इनमें क्या था, जिनका वेपर प्रेशर हाई हो जाता था, इंट्रैक्शन वीक हो जाती थी, और रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।